नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों समरूपता अध्याय प्रश्नमाला 11.3 और उसके करेंगे दोस्तों दो महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 12 और 13। दोस्तों इससे पहले भी हम समरूपता अध्याय से संबंधित कई वीडियोज ला चुके हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखी है तो उन सभी की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन वीडियोज को जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ, मिलते हैं वीडियो के अंत में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, यानी इस प्रश्नमाला का 12वां प्रश्न। किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से, एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज है दोस्तों, और जिसे अंत में सिद्ध करना है कि वो त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसे समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, इसलिए हम इसकी जो आकृति बनाएंगे दोस्तों वो भी ऐसी बनाएंगे उसमें समकोण त्रिभुज हो। लेकिन ये नहीं सोचना है कि ये पहले से समकोण है, हमें इसे समकोण सिद्ध करना है। आकृति इस प्रकार से बनाई, ठीक है। त्रिभुज एबीसी है, ये शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बीसी पर लंब एडी डालने पर, ध्यान रखें दोस्तों इसमें शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर क्या डाला गया है, लंब। तो ध्यान रखें शीर्ष ए को हम यहां रखेंगे दोस्तों, क्योंकि जिस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर क्या डाला दोस्तों, लंब। लंब यानी 90 डिग्री का जो कोण बनाती है, जिससे हमने लंब डाला दोस्तों उसी कोण को हमें समकोण सिद्ध करना है। ये जरूर ध्यान रखें इस प्रश्न में कि जब किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया जाता है और फिर उस त्रिभुज को यदि समकोण त्रिभुज सिद्ध करना हो तो जिस शीर्ष से लंब डाला है उसी शीर्ष पर बने कोण को हमें समकोण सिद्ध करना है। ध्यान रखें। और बच गया कौन, बी और सी। तो कोई भी रख दो, यहां बी रख दो, यहां सी रख दो, यहां बी रख दो, यहां सी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले प्रश्न में जो दिया गया है उसे लिख देते हैं दोस्तों कि भाई इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। यहां दिया गया है हमें कि भाई त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से, ध्यान रखें दोस्तों, शीर्ष ए से क्या है कि भाई शीर्ष ए से एक लंब डाला जिसका नाम है एडी, और ये लंब किस पर है दोस्तों, सम्मुख भुजा बीसी पर। कौन, ए के सम्मुख में कौन सी भुजा, बीसी, उस बीसी पर दोस्तों ये क्या है, लंब। हमने डाल दिया एडी लंब बीसी। और क्या दिया गया है, ये डालने पर ये हमें एक और चीज प्राप्त हो रही है, क्या कि एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी। ये एक चीज हमें और प्राप्त हो रही है, ये भी लिखेंगे, दिया गया है हमें। और आगे लिखेंगे दोस्तों सिद्ध करना है, जो चीज हमें सिद्ध करनी है वो चीज भी यहां लिखेंगे। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि भाई ये अपना जो त्रिभुज है एबीसी वह एक समकोण त्रिभुज है, यही बात हमें सिद्ध करनी है दोस्तों। चलिए कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिक्कत होगी, जब प्रश्न में सारी बातें दे रखी है तो उनको देखकर उसे सिद्ध करने में तो कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। हाँ, कुछ भी दिया गया नहीं होता तो जरूर दिक्कत होती, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहां पे दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज ये रहा छोटा वाला, ये भी एक छोटे वाला। मतलब इस त्रिभुज के अंदर ये जैसे ही लंब डाला दो त्रिभुज बन गए, इसके अंदर भी समकोण, इसके अंदर भी समकोण, यानी इन दोनों का एक एक कोण ऐसा है जो दोनों में समान है, कोई दिक्कत नहीं। एक कोण में पता चल गया इन दोनों के अंदर। फिर देखिए और भी कुछ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों का हम पहले नाम लेते हैं दोस्तों। नाम में ध्यान रखिएगा, इसका जो भी हम नाम लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा नाम दोस्तों संगत, क्योंकि समरूप करने के लिए नाम का संगत होना जरूरी है। चलिए इसका नाम जैसे मैंने लिखा ए बी डी, पहले नाम को तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी डी ये नाम लिख दिया ना। फिर क्या करना है दोस्तों कि दूसरे त्रिभुज का जो नाम है वो सोच समझ कर लीजिएगा। कैसे लिखे भाई, ए बी डी कौन, कि सर मैंने पहले हम इस भुजा पर चलकर गए ए बी पर, फिर हम गए बी डी पर, कोई दिक्कत नहीं आई ना। तो इसमें सोचिए कि ये ए बी कौन, इस छोटे त्रिभुज का कर्ण है। समकोण के सामने कर्ण होता है दोस्तों, छोटे वाले त्रिभुज के अंदर समकोण ये रहा, समकोण के सामने वाली भुजा ये रही, मतलब कौन, कर्ण। यानी हम कर्ण पे चल के गए, फिर उस भुजा पे चल के गए जो इस त्रिभुज के अंदर सबसे छोटी भुजा है। आप देखिए खुद, इस त्रिभुज के अंदर ये तो हो गया कर्ण, ये जो दो भुजाएं बच गई उसमें से ये छोटी है और ये बड़ी। तो जो नाम हमने लिया है ए बी डी, ए बी डी यानी कर्ण, फिर छोटी भुजा, अंत में ये बड़ी भुजा। तो इस त्रिभुज के अंदर भी ऐसा नाम लीजिए जिसमें चलकर ऐसे जाना है दोस्तों कि पहले कर्ण पर फिर छोटी भुजा पर। तो इसके अंदर देखिए कर्ण कहां है, समकोण के ठीक सामने ये रहा कर्ण। हमें कर्ण पर चलना है, यानी ए से या तो सी की तरफ जाएंगे या फिर सी से ए की तरफ जाएंगे, क्योंकि पहला नाम आप जैसा भी लिखोगे वो सही होगा, उसके शीर्ष शामिल होने
चाहिए। फिर उस नाम को देखिए कि नाम हमने कैसे बनाया, उसी तरीके से इसका नाम भी बनाना है। तो कैसे, या तो ए से सी की तरफ या फिर सी से ए की तरफ जाएंगे। तो अगर ए से सी की तरफ जाके इस तरफ जाएंगे तो हमने क्या देखा कि इस त्रिभुज के अंदर ये जो त्रिभुज बना है दोस्तों, उसमें ये कर्ण हो गया। इन दोनों में देखिए हमें ऐसा लग रहा है ये बड़ी और ये कैसी है, थोड़ी छोटी। आप खुद देखिए, ये आपको बड़ी लग रही है, ये आपको छोटी लग रही है। और यहां जो नाम बनाया था उसमें कर्ण और छोटी भुजा, तो इसमें भी ऐसा करिए, कर्ण फिर छोटी भुजा। तो क्या नाम बन जाएगा दोस्तों, त्रिभुज CAD। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज CAD इस त्रिभुज का नाम बन जाएगा। ये संगत नाम होना जरूरी है, इसलिए पहला नाम लिखें, दूसरे नाम को उसी नाम के संगत लिखने की कोशिश करें। अगर संगत नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। अब इन दोनों के अंदर हमने क्या देखा कि सर इसका एक कोण और इसका एक कोण लंब की वजह से बराबर हो चुका है। चलिए उसको बराबर कीजिए, लिख दीजिए कौन सा, ये रहा ADB, कोण ADB, यानी D पर बना ये कोण। ये भी कहां पे बना, D पर, तो CDA या फिर ADC, कोई दिक्कत नहीं, जो आप लिखोगे वो सही ही हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। क्यों हुए भाई, ऐसी कौन सी बात आपको पता है? ये रही बात कि सर AD जो है वो लंब है किस पर, BC पर, और इसीलिए ये दोनों कोण क्या है, बराबर। एक कोण इनका, इसका और इसका बराबर हो चुका है, और कोई कोण यहां में पता नहीं है कि बराबर है। लेकिन अगर इन दोनों का एक और कोण बराबर हो जाता तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते, लेकिन इनका एक भी और कोई कोण बराबर नहीं है। चलिए एक कोण पता चल गया। और देखिए कुछ दिया गया है कोई, तो ये एक चीज दे रखी है AD² बराबर BD इंटू DC। ये चीज है वो हमारी हेल्प कर सकती है, क्योंकि जो दिया गया है वही हमारी हेल्प करेगा। तो चलिए इसमें लेते हैं AD² बराबर क्या है, BD इंटू DC, BD इंटू DC। इसको करते हैं सरल। AD² मतलब AD खुद कितनी बार दोस्तों, गुणा में 2 बार, और बराबर में BD इंटू DC तो है ही। अब हमें क्या करें, इस प्रकार से गुणा में तो लिखा है दोस्तों, लेकिन हमें पता है कि समरूपता के जो नियम थे उसके अंदर ये AD क्या है, भुजा है ना। तो ये भुजाओं का गुणनफल तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा याद आ रहा है हमें दोस्तों कि गुणा नहीं, वहां पे अनुपात था। और कैसे था कि एक इस त्रिभुज की भुजा वापस इस त्रिभुज की कोई उसी के संगत भुजा का अनुपात, और अगर वो और भी भुजाओं के अनुपात के साथ बराबर हो जाते तो समरूपता का कोई नियम जरूर बन सकता है। चलिए AD 2 बार, क्योंकि AD इस त्रिभुज की भी एक भुजा है और AD इस त्रिभुज की भी एक भुजा है दोस्तों। तो यानी ये 2 है ना, लेकिन हमें क्या करना है, पहले एक AD रखना है। अब ये AD कौन सा है पता है, ये AD इस त्रिभुज की कर्ण तो नहीं है, लेकिन 2 जो अन्य भुजाएं हैं उनमें से बड़ी भुजा का नाम AD है। कोई दिक्कत नहीं, बराबर के इस तरफ से ऐसी भुजा को इस तरफ लाइए दोस्तों जो इस त्रिभुज की भुजा हो, क्योंकि इस त्रिभुज की तो एक भुजा आ चुकी है। फिर उस तरफ से हमें नीचे क्या लानी है, इस त्रिभुज की भुजा। तो कौन सी लाइन, BD या DC? तो देखते हैं BD कहां है, BD ये रहा BD, ये तो इस त्रिभुज की भुजा है, BD नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे, DC, क्योंकि DC इस त्रिभुज की भुजा है। DC को हम इस तरफ लेके आगे, बराबर तो यहां पहले से लगाया, हमने थोड़ी लगाया, ये तो पहले से था। यहां क्या बच गया, यहां बच गया दोस्तों BD बट्टे, यहां से अब AD एक AD यहां बच गया, एक AD चला गया नीचे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां ऊपर जो AD है वो इस त्रिभुज की भुजा, ऊपर जो BD है वो इस त्रिभुज की भुजा है, लेकिन ये नीचे जो DC और AD है ये दोनों इस त्रिभुज की भुजा है। तो हमने क्या देखा कि इन 2 त्रिभुजों की 2 भुजाओं के अनुपात बराबर हो गए। तो सोचिए इस त्रिभुज की कौन कौन सी भुजा इसमें है, एक तो इसमें है दोस्तों AD, ये रहा AD, और फिर क्या है इसका BD, ये रहा BD, और एक कोण जो समान है वो ये रहा, यानी बीच वाला। यानी हमने क्या देखा कि सर 2 भुजाओं के अनुपात बराबर और बीच वाला एक कोण बराबर, यही तो अपना समरूपता का नियम बन गया। SAS समरूपता के नियम से, यही अपना समरूपता का नियम है। मतलब भुजा कोण भुजा, 2 भुजाओं के अनुपात बराबर और एक बीच वाला कोण बराबर, तो भुजा कोण भुजा समरूपता के नियम से हमने जो दोस्तों त्रिभुज लिए थे वो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ये हमने पहले से संगत ही लिखे थे, ABD और समरूप त्रिभुज हो गया CAD, ये दोनों दोस्तों समरूप हो गए। अब समरूप होने के बाद 2 बातें होती है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, संगत कोण समान। तो सोचिए सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC एक समकोण है, कोण से संबंधित हमें बात सिद्ध करनी है। तो कोण वाली बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों की
समरूप त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों के, सॉरी दोस्तों, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं, संगत कोण समान होते हैं। चलिए लिख देंगे भाई, संगत कोण समान है तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक एक कोण तो पहले से बराबर है और 90 डिग्री उसका मान है, वो तो दे रखा है। अब संगत, ध्यान रखिए दोस्तों, संगत कोण, डी वाला जो कोण है वो तो पहले से बराबर है, डी वाले को छोड़ दो। ए वाले के बराबर कौन होगा? सी वाला। यहां देखिए पहले त्रिभुज में ए पर बना जो कोण है दोस्तों वो अकेला ए नहीं है, क्योंकि इस तरफ और ए बना हुआ है, इसलिए इसको कोण ए ना लिखें दोस्तों, तो इसको नाम क्या देंगे? बी ए डी। ध्यान रखें ये कोण जो बना है वो बी ए डी है। क्यों? क्योंकि ये जो कोण है वो एक भुजा इसकी बी की तरफ, एक भुजा डी की तरफ गई तो ये ए पर बन गया कोण। और ये ए वाला जो कोण है, नाम में जाइए, जो हमने अभी समरूप किया था ना, वो ए वाला है ना, वो किसके बराबर होगा दोस्तों? सी वाले कोण के, यानी दूसरे त्रिभुज का सी वाला कोण ये रहा, अकेला ही कोण है सी वाला, तो केवल हम इसको कोण सी लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। इसमें तो नहीं लिख सकते थे क्योंकि ए पर दो कोण बने हुए हैं, अगर मैंने कोण ए लिख दिया होता तो कौन सा ए? ये ए या फिर ये ए या ये पूरा ए, हम कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए हमने सोच लिया भाई बी ए डी यही कोण है। बराबर में कोण सी करना था, इसका संगत के हिसाब से ए के संगत सी है ना, तो सी अकेला है, अकेला लिख दिया, इसमें लिख दिया। ठीक है दोस्तों, वापस आते हैं इसमें, इसके अंदर यानी ए के बाद कौन सा कोण? ए के बाद बी वाला, डी वाला तो पहले से बराबर है, बी वाला कोण यहां जाइए, बी वाला कोण अकेला है ना, तो हम इसको कोण बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी वाला कोण, और बी वाला कोण देखिए दोस्तों किसके बराबर? ए वाले के, यानी इस त्रिभुज के अंदर बी, इस त्रिभुज के अंदर ए वाला ये रहा, यानी सी ए डी, कोण सी ए डी ये हो गए बराबर। अब क्या करना है दोस्तों? इसको भी समीकरण का नंबर, इसको भी समीकरण का नंबर, और एक एक कोण पहले से बराबर थे ये रहे, इसको भी लगाओ दोस्तों समीकरण का एक नंबर, यानी इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, और इन्हीं चीजों का प्रयोग करके हम इस दोस्तों ये जो त्रिभुज है अलग अलग, इसमें पूरे इस त्रिभुज का निर्माण करके समकोण सिद्ध करेंगे। अब सोचिए ये जो सारे कोण हैं वो अभी तक क्या है? इसके अंदर अलग है, इसके अंदर अलग है, लेकिन कुछ ऐसा करो कि ये ए वाला कोण समकोण सिद्ध हो जाए, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि जिस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है उसी का कोण समकोण हो सकता है, बाकी वाले दो कोण समकोण नहीं हो सकते हैं। तो इसको समकोण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों कोणों को, ये जो दो कोण अलग अलग त्रिभुजों में है इनको मिलाना पड़ेगा, मतलब जोड़ करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों के अंतःकोणों का योग कर देंगे। क्या करेंगे? सभी अंतःकोणों का योग। ध्यान रखें दोस्तों, सभी अंतःकोणों का हम क्या कर लेंगे? योग कर देंगे। चलिए करते हैं अंतःकोणों का योग कि भाई आखिर क्या प्राप्त होता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, यहां से जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ए वाला कोण यानी बी ए डी, कोण बी ए डी प्लस ये कौन सा? ये कोण बी, ये वापस प्लस, ये कौन सा कोण है दोस्तों? ए डी बी या फिर बी डी ए, तो हमने इसको पहले ही ए डी बी लिख दिया था, तो अब भी क्या लिखेंगे दोस्तों? ए डी बी प्लस, इसके तीनों जोड़ दिए, अब ये भी तीनों इसके साथ में ही जोड़ने हैं। चलिए यहां पे वापस ए से शुरू करते हैं, कोण सी ए डी, चलिए कोण सी ए डी प्लस, सी ए डी के बाद ये रहा कोण सी वापस प्लस, और ये ए डी सी या फिर सी डी ए, जो आप लिखना चाहो, लेकिन सी डी हमने पहले लिख दिया था इसलिए इसको भी कोण सी डी ए ही लिखेंगे। बराबर कितना आएगा दोस्तों? अब सोचिए, क्योंकि इसके तीन कोण जोड़ दिए, इसके भी तीनों कोण जोड़ दिए, तो सोचिए इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हम पहले से जानते हैं, और त्रिभुज के इन कोणों का योग भी 180, तो 180 ये 180 ये कितने हो गए दोस्तों? 360 डिग्री। इन दो त्रिभुजों के अंतःकोणों का योग करेंगे ना तो 360 डिग्री हो जाएगा। चलिए ये रहा बी ए डी, मतलब ये कोण, इसके साथ कौन सा कोण हमें जोड़ना है? तो दोस्तों ये ए वाला, तो हमें ये ए वाला ही इसके साथ जोड़ना है, तो क्या करेंगे? ये कोण बी ए डी प्लस, वापिस लाइए यहां से, कहां गया ए वाला कोण? ये रहा कोण सी ए डी, दोनों को जोड़ देंगे, बी ए डी और सी ए डी प्लस कर दिया। जो कोण बच गए दोस्तों, कौन सा? कोण बी वापस प्लस, ये रहा ए डी बी। देखिए दोस्तों ए डी बी, यहां क्या देखा हमने? ए डी बी
लंब की वजह से 90 डिग्री। तो दोस्तों ADB का मान हमने 90 लिख दिया बराबर CAD हम उसके साथ ले गए थे, क्योंकि ये A वाला दोनों जुड़ के दोनों मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ये BDA ADB का मान 90 डिग्री, CAD उसके साथ, कौन सी, ये कौन सी वैसे का वैसा, और कौन CDA, ये दोस्तों CDA ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और बराबर में दोस्तों 360। चलिए आगे करते हैं कि भाई क्या प्राप्त होता है। ये कौन BAD, ये कौन CAD, कौन BAD और कौन CAD दोनों को मिलाया कौन बन गया BAC। ध्यान रखें दोस्तों, ये कौन बन गया BAC प्लस। अब देखिए यहां लिखा है दोस्तों कौन B, और थोड़ा सा ऊपर जाइए, कौन B किसके बराबर है, कौन CAD के। ये दोनों क्या है बराबर, समरूपता की वजह से अलग अलग त्रिभुज समरूप थे, संगत कोण समान। तो अब सोचिए हमें इस कौन B की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये कौन B समकोण होने वाला नहीं, लेकिन कौन B किसके बराबर है, कौन CAD इसके बराबर है दोस्तों, और ये कौन इसके बराबर है, तो इसका हम नाम चेंज करके क्या बना देंगे, कौन CAD बना देंगे प्लस ये 90 कितने हो गए दोस्तों 180, अंत में जोड़ देंगे। कौन C की बात पहले कर देते हैं कि भाई कौन C, यहां देखिए कौन C किसके बराबर है, कौन BAD के। ये कौन C इस कोण के बराबर है, हमें इस कोण की जरूरत नहीं है ना, तो इसको भी इस A वाले कोण में चेंज कर देते हैं समीकरण 2 को देखकर। तो कौन C के स्थान पर क्या आ गया BAD। तो चलिए कौन BAD प्लस ये 90 और ये 90 कितने हो गए दोस्तों 180, और बराबर में दोस्तों 360 पहले से है। तो सोचिए ये कौन सा हुआ, ये कौन हो गया दोस्तों अपना कौन BAC। कैसे, ये दोनों कौन जुड़ गए थे, BAD और CAD दोनों जुड़ गए, कौन बन गया BAC। अब एक और देखिए कौन CAD और कौन BAD, कौन CAD मतलब ये कौन, BAD मतलब ये कौन, ये भी A वाले दोनों कौन, ये जुड़ेंगे तो भी दोस्तों कौन सा बन जाएगा BAC। ये भी कौन बन जाएगा BAC, क्योंकि दोनों कौन आपस में जुड़ चुके हैं। चलिए जुड़ने के बाद ये भी बन गया BAC प्लस में 180, उसका दोस्तों हम कर देंगे पक्षांतरण, क्योंकि 360 तो पहले से है, ये माइनस हो जाएगा 180। BAC और BAC ये हो गए दो कौन BAC। ध्यान रखें दोस्तों, दो कौन BAC हो गया बराबर में, देखिए 360 में से 180 निकल गया, बच गया 180, यहां बच गया कौन BAC बराबर में 180 बट्टे 2, गुणा का 2 बट्टा में जाएगा दोस्तों, कौन BAC बराबर 2 का आधे 2 भाग 180 का आधा 90 डिग्री, कौन BAC कितना 90, BAC ये पूरा कौन 90 डिग्री हो गया दोस्तों। और हमें पता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, यानी अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक कोण समकोण हो चुका है ना दोस्तों, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। प्रश्न संख्या 13 देखिए दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के, ध्यान रखिए ये त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं के, ये त्रिभुज है दिया गया हमें, उसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, इन तीन जो भुजाएं हैं उनके दोस्तों हमने ये मध्य बिंदु लगा दिए हैं, और इन मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर यदि उन्हीं मध्य बिंदुओं को लगातार यदि मिला दिया जाए तो बनने वाले चारों त्रिभुज, यहां देखिए दोस्तों 4 और अन्य त्रिभुजों का निर्माण हो चुका है। ये एक त्रिभुज, ये 2, ये 3 और ये 4 त्रिभुजों का निर्माण हो चुका है, और ये चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। यही बात हमें दोस्तों सिद्ध करनी है। तो हमने यहां पे आकृति बना दी है, ये प्रश्न में नहीं दी गई है, ये आकृति हमने बनाई है कि भाई कोई भी त्रिभुज बना दिया, फिर उसका नाम लिख दिया, फिर उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु लगा दिया। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों मध्य बिंदु क्या करता है, उसी भुजा के 2 टुकड़े, और दोनों टुकड़े कैसे दोस्तों बराबर, ये जरूर ध्यान रखें दोनों टुकड़े बराबर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर मध्य बिंदु को क्रमशः मिलाया, 4 त्रिभुज बन गए, ये चारों समरूप है, ये अपने मूल त्रिभुज के, जो पहले जो त्रिभुज था उस त्रिभुज के, यही हमें सिद्ध करना है। चलिए दोस्तों सबसे पहले जो बात हमें दी गई है पहले हम वो लिख देते हैं कि दिया गया है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाकर 4 अन्य त्रिभुज बनाए गए हैं। 4 अन्य त्रिभुज
बनाए गए हैं, ध्यान रखें अभी तक हमने नाम नहीं लिखा है क्योंकि नाम प्रश्न के अंदर है नहीं, ये तो हमने माना है, तो मानेंगे तो आगे मान लेंगे। तो अन्य त्रिभुज बनाए गए हैं, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है दोस्तों कि जो हमने अन्य 4 त्रिभुज बनाए हैं वे चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज के, यानी जो पहले त्रिभुज था उस त्रिभुज के समरूप है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करने के लिए हमें पता है दोस्तों कि समरूपता का अगर कोई नियम यदि पूर्ण हो गया तो समरूप है, नहीं हुआ तो समरूप नहीं है। तो चलिए हम इसमें समरूपता का कोई नियम पूर्ण करते हैं कि आखिर कौन सा नियम इसमें लग सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC, ध्यान रखें दोस्तों, माना कि, क्योंकि इस प्रश्न के अंदर त्रिभुज तो कोई है नहीं, मानना पड़ेगा। माना कि त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं, यानी सबसे पहले हमें सब कुछ मानना पड़ेगा दोस्तों, तीनों भुजाएं, अब तीनों भुजाएं कौन सी, एक पहली है AB, फिर है BC और फिर है CA, AB BC CA के मध्य बिंदु क्रमशः, जो भी मध्य बिंदु है उनको लेंगे, मध्य बिंदु क्रमशः, कौन कौन से मध्य बिंदु, सबसे पहले देखिए AB भुजा हमने पहले बोली तो AB का मध्य बिंदु पहले लिखेंगे क्रमशः P, फिर Q, फिर R है, या लिए, माना कि, यानी माना कि लिखते ना, माना कि ये जो त्रिभुज है उसके हमने ये भुजाएं ले ली और ये ले ली उसके मध्य बिंदु P, Q और R। AB भुजा सबसे पहले, उसका मध्य बिंदु P, फिर BC भुजा का मध्य बिंदु Q, फिर देखिए CA, ये रही CA भुजा और इसका ये मध्य बिंदु ले लिया हमने R, और जैसे ही लिए और फिर क्या किए, लिए और मिलाए, लिए और फिर उनको क्या कर दिया दोस्तों, मिलाए, और जैसे ही मिलाया 4 अन्य त्रिभुज बन गए। लेकिन चारों को दोस्तों एक साथ तो सरल कर नहीं सकते, तो क्या करें, एक एक त्रिभुज को लेंगे और मूल त्रिभुज के साथ हमें समरूप करने की इसे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लेते हैं कौन सा, ये APR, छोटा बड़ा त्रिभुज APR जो शीर्ष A की तरफ बड़ा है ना, APR, और समरूप किसके साथ करना है, वही अपना बड़ा त्रिभुज कौन सा, ABC, लेकिन नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों संगत। देखिए अब APR ये बनाया हमने, तो जैसे ये त्रिभुज है वैसे ही ये मूल त्रिभुज है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये त्रिभुज, तो ले लिया हमने वापस ABC। इन दोनों के अंदर देखते हैं कि भाई समरूपता का नियम पूर्ण करने वाली कोई बात इसमें है नहीं। तो जैसे ही हमने बनाया हमने क्या देखा कि सर इन दोनों का एक कोण उभयनिष्ठ है, कोण A बड़े वाले त्रिभुज का भी है और छोटे वाले त्रिभुज का भी है, यानी एक एक कोण क्या हो गया दोस्तों, बराबर उभयनिष्ठ, कोई दिक्कत नहीं आई, उभयनिष्ठ, यहां पे तो कोई दिक्कत आई नहीं। लेकिन एक कोण समान होने से समरूप नहीं हो सकते, तो कोई ऐसी बात जो प्रश्न में दी गई हो यूज कर ले। क्या दी गई है कि तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर, ये दोनों दोस्तों देखिए P क्या है, मध्य बिंदु, R क्या है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या करता है, तो हमें पता है दोस्तों कि मध्य बिंदु ये करता है, ध्यान रखिएगा कि सर मध्य बिंदु जो होता है वो उस भुजा के 2 बराबर टुकड़े करता है, और ये जो एक टुकड़ा है वो इस त्रिभुज की क्या हो गई, भुजा, कौन, AP। चलिए हमने लिख दिया AP। ये AP क्या है कि सर ये जो AP है टुकड़ा है, लेकिन ये टुकड़ा है वो बराबर अगर मुझे करना हो किसके, उस सामने वाली भुजा के, तो बराबर तो नहीं हो सकता। लेकिन हमें पता ये है कि सर ये AP इसकी जो भुजा है वो इस पूरी भुजा की आधी है। ध्यान रखिए दोस्तों, पूरी जो भुजा, पूरी भुजा कौन अपनी, ये रही AB, इस AB की ये क्या है, आधी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये AP इस AB की आधी है, क्योंकि मध्य बिंदु हमेशा क्या करता है, 2 बराबर टुकड़े करता है, और जो टुकड़े होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन पूरी भुजा के आधे होते हैं। ये ध्यान रखें दोस्तों, तो ये पूरी भुजा का हमने कर दिया आधा। जो पूरी भुजा का आधा होता है वही टुकड़ा बन जाता है मध्य बिंदु की वजह से। बढ़ गया दोस्तों, लेकिन हमें इस प्रकार से करना नहीं है। हमें क्या चाहिए, भुजाओं में हमें चाहिए दोस्तों भुजाओं का अनुपात, क्योंकि समरूपता ये कहती है कि कोण हो तो समान, लेकिन भुजाएं हैं तो भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। लेकिन अभी तक तो हमने क्या किया, इस छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा ली, ये रही AP, बड़े वाले त्रिभुज की भी वही भुजा ली AB, और हमने अनुपात बनाया, लेकिन अनुपात पूरा बना नहीं है। अनुपात कैसे बनेगा, ये AB गुणा का है, इसे इस तरफ लाओ, ये AP गुणा वाला जाएगा AB में बट्टे AB, और बराबर में दोस्तों 1/2, यानी ये क्या बढ़ गया,
इस छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा वापिस बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा का अनुपात वह भी 1/2। लेकिन एक अनुपात से काम नहीं होगा दोस्तों, अगर ऐसा ही अगर आप अनुपात और बढ़ा दो तो चलिए कोशिश करते हैं एक और अनुपात बढ़ाने की। इसी त्रिभुज में इस तरफ आ जाते हैं कि इस छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा जो है वो AR, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये AR, ये AR, R मध्य बिंदु, यानी ये दोनों टुकड़े कैसे हैं बराबर, यानी ये भी AC की आधी है, यानी ये रहा AC और ये भी AC की आधी है। ध्यान रखें दोस्तों, ये AR जो भुजा है वो AC की आधी, ये AP जो भुजा है वो AB की आधी और ये AR जो है वो AC की आधी हो जाएगी। तो ये बच गया AR, उस तरफ से गुणा का AC चला गया बट्टा में और ये कितना हो गया दोस्तों 1/2। हमने क्या देखा कि इस तरफ जो भुजाओं का अनुपात है वो भी 1/2, इस तरफ जो भुजाओं का अनुपात है वो भी 1/2, मतलब दोनों ही क्या है समान। तो हम लिखेंगे कि अतः AP/AB बराबर AR/AC। अब फिर देखिए एक एक कोण बराबर हो चुका था, कौन सा, ये A वाला, उभयनिष्ठ होने की वजह से अनुपात जो बना वो AP/AB वापिस AR/AC। तो हमने देखा कि इन त्रिभुजों के अंदर दो भुजाओं के अनुपात बराबर और बीच वाला कोण बराबर। ध्यान रखें दोस्तों, दो भुजाओं के अनुपात बराबर और बीच वाला कोण बराबर। भुजाओं को साइड और ये कोण हो गया, कोण कहाँ, उन्हीं भुजाओं के बीच वाला, इसलिए समरूपता का नियम हो गया भुजा कोण भुजा समरूपता के नियम से। ध्यान रखें दोस्तों, इस समरूपता का ये जो नियम लगाया और ये इस नियम से क्या हो जाएगा कि ये जो अपना त्रिभुज हमने लिया था कौन सा, त्रिभुज APR, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। चलिए हो गया समरूप, यानी ये एक त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप हो चुका है, लेकिन अभी तक एक हुआ है। हमें टोटल कितने करने दोस्तों, 4, एक हो चुका है, 3 और करने हैं। लेकिन दोस्तों आप खुद देख सकते हो कि ये जो त्रिभुज बना है वो कहां, इस बड़े वाले यानी मूल त्रिभुज के शीर्ष पे बना है। लेकिन उसी प्रकार से ये भी त्रिभुज के एक शीर्ष पर बना है और ये भी एक त्रिभुज के शीर्ष पर बना है। तो हम खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि भाई ये जो बने हैं वो शीर्ष पर बने हैं, इसका मतलब इनको जो समरूप करने का, मूल त्रिभुज के समरूप करने का जो तरीका होगा वो यही तरीका रहेगा, ना कि कोई दूसरा तरीका। क्यों कि जैसे ही शीर्ष पर जाएंगे वही काम, ये टुकड़ा वापिस ये वो पूरी भुजा का क्या होगा आधा, ये टुकड़ा पूरी भुजा का क्या हो जाएगा आधा, और एक कोण क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ। यहां जाएंगे वही एक कोण उभयनिष्ठ, वापिस ये टुकड़ा जो होगा वो पूरी भुजा का आधा, ये जो इसका टुकड़ा रहेगा वो पूरी भुजा का आधा रहेगा, मतलब यही तरीका अपना रहेगा। तो इस पर हम लिखेंगे इसी प्रकार, मतलब कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार ये छोटा त्रिभुज देखिए, नाम इसका त्रिभुज PBQ, ध्यान रखिए दोस्तों PBQ। तो बड़े त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा ABC। वापिस देखिए नाम ध्यान रखिए दोस्तों संगत लेने के लिए, क्योंकि त्रिभुज ABC का नाम इस प्रकार से बन रहा है तो सबके नाम RQC, जो नाम हम बना रहे हैं दोस्तों वो संगत के हिसाब से RQC समरूप त्रिभुज ABC। मतलब ये जो अपना तरीका है इससे एक शीर्ष जो शीर्ष पर त्रिभुज बना था वो मूल त्रिभुज के समरूप हो गया। तो ये हमने लिखा इसी प्रकार, यानी इन दोनों को करने का भी यही तरीका रहेगा। तो क्यों करें भाई, क्योंकि सही होने वाला है दोस्तों, ये अपना आपका तरीका गलत नहीं रहेगा कि सर जैसे हमने इसको समरूप किया उसी प्रकार से ये शीर्ष वाला भी समरूप, ये शीर्ष वाला भी समरूप, बचा कौन सा बीच वाला। अब ये रह गया दोस्तों, अब इसे तो अलग तरीके से करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनको करने का जो तरीका था वो तीनों का वो तो सेम था, इसका जो तरीका रहेगा ये शीर्ष पर नहीं बना है, ये उन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड से बना है, इसका अपना तरीका थोड़ा अलग रहेगा। तो अब चलिए इसका नाम लेते हैं, वो ध्यान रखिएगा नाम क्या बनेगा। इसका जो नाम बनेगा दोस्तों वो ध्यान से समझिएगा, इसका नाम मूल त्रिभुज के जस्ट उल्टा रहेगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। कैसे, जैसे इसका नाम बना रहे आप ABC, तो वो तो हमें ABC बनाना है, हमें पता है त्रिभुज ABC ही बनाना है, लेकिन इसका नाम क्या लिखें, इसका नाम, तो इसका नाम ध्यान से सुनिएगा, ऊपर से शुरू किया फिर इस तरफ गए, तो इसका जो नाम है वो नीचे शुरू करना है, और यहां पे हम कहां गए बाईं तरफ, तो यहां आपको नीचे से दाईं तरफ जाना है, यानी इसका जस्ट उल्टा नाम रहेगा QRP। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका नाम रह जाएगा QRP, क्योंकि यहां नीचे शुरू करेंगे Q, फिर हम इसमें देखिए AB, यानी कहां गए बाईं तरफ,
तो यहाँ Q दाई तरफ जाएंगे, QR और बच गया कौन, P, यानी QRP में इसके अंदर हम क्या देखते हैं दोस्तों कि ये जो भुजाएं हैं इस त्रिभुज की छोटे वाले की, वो कौन सी भुजाएं हैं, वो मूल त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा है। कक्षा 9वीं की एक छोटी सी बात याद करें दोस्तों कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसी बड़े यानी मूल त्रिभुज की एक भुजा के समांतर व उसका आधा होता है। इसे बोलते हैं दोस्तों मध्य बिंदु प्रमेय। कक्षा 9वीं पर पढ़ा था हमने मध्य बिंदु प्रमेय। क्या था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड चाहे कोई भी हो, वो उसकी जो सामने वाली भुजा रहेगी, इन दोनों के ये सामने ना, तो उसकी हमेशा आधी होती है, उसके हमेशा समांतर होती है। समांतर वाले से तो हमारा समरूपता का कोई नियम बनने वाला नहीं, लेकिन जैसे ही बोला आधी, समरूपता का नियम जरूर बनेगा, आधी होती है। ध्यान रखिए कैसे आधी होती है। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें कौन सी, PR। ध्यान रखिए दोस्तों, PR कैसी होती है, आधी। तो ये PR किसकी आधी हो जाएगी, BC की आधी हो जाएगी। और जैसी आदि करेंगे अनुपात क्या बनेगा, PR ये आ जाएगा इस तरफ, BC बराबर में दोस्तों 1/2। ये तो हो गया इसका जिक्र। चलिए इसके बाद इस जिक्र करते हैं दोस्तों इसका QR का। ये QR भी आधी हो जाएगी। किसकी आधी हो, क्योंकि शब्द क्या है, मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। ये QR भी आधी रहेगी। किसकी आधी रहेगी, AB की। चलो ये AB की आधी, अब ये QR तो यहाँ है ही, ये AB आ जाएगा इस तरफ और बराबर में दोस्तों ये भी क्या 1/2। फिर आई देखिए PR की बात हमने कर ली, हमने QR की बात भी कर ली, बची कौन, PQ। इसकी भी बात कर ले। चलिए PQ भी क्या होती है, आधी। किसकी आधी होगी, PQ। देखिए PQ, इस PQ के ठीक सामने भुजा कौन सी है, AC, यानी ये दोस्तों AC की आधी हो जाएगी। PQ वापस बट्टे में जाएगा, AC कितना बन गया, 1/2। लेकिन ये सारी बातें हुई क्यों, उसका हमने कारण अभी आपको तो हमने बता दिया, लिखा नहीं ना तो वो जरूर लिखें कि मध्य बिंदु प्रमेय से। ध्यान रखें दोस्तों, मध्य बिंदु प्रमेय। हमने आपको भी बताया कि भाई मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है। आप चाहो तो उसको पूरा लिख सकते हो और इतना लिख देते हो, मध्य बिंदु प्रमेय से ही क्या होता है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसी त्रिभुज की जिस त्रिभुज की हमने उस त्रिभुज की उस भुजा को जो ये नहीं काट रहा है, जिसे ये नहीं काट रहा है, उसी के समांतर वो आधा होता है। तो ये आधा हमने दर्शाया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे इस अंदर वाले त्रिभुज का इस बड़े यानी मूल त्रिभुज की भुजाओं के साथ 3 अनुपात बन गए और तीनों के तीनों देखिए दोस्तों 1/2 1/2 1/2, मतलब तीनों ही दोस्तों क्या है, समान। तो अगर ये तीनों समान है तो हम लिखेंगे, वापस देखिए क्या लिखेंगे कि भाई पहला जो अनुपात बना क्या बना, PR/BC। वापस बराबर देखिए क्या बना, QR/AB। वापस बराबर क्या बना, PQ/AC। PQ/AC और बराबर क्यों, क्योंकि सबका मान कितना 1/2, यानी यहां पे लग जाएगा दोस्तों S यानी तीनों ही भुजाओं का जिक्र है, कोणों की कोई बात नहीं। तो भुजा 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 समरूपता के नियम से, ध्यान रखें दोस्तों, समरूपता के नियम से ये जो त्रिभुज हमने लिया था कौन सा, QRP, वो भी दोस्तों समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। मतलब ये हमने चौथा जो त्रिभुज था वो समरूप कर दिया। ये हमने लिखा था इसी प्रकार, क्योंकि शीर्ष वाला हमने एक त्रिभुज समरूप कर दिया था और शीर्ष वाले ये त्रिभुज भी समरूप कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका तो वही रहेगा, इसीलिए हम लिख दिया इसी प्रकार, ताकि अपना समय है वो वेस्ट ना हो, फालतू खर्च ना हो दोस्तों। चलिए तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये जो 4 त्रिभुज बने वो अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो आपको दोस्तों इस प्रश्न में और क्या करना है, अभी प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ अपना, आपको ये करना है सिद्ध कीजिए, ये हटा के हमें लिखना है पहले अतः, सिद्ध कीजिए के स्थान पर दोस्तों अतः लिखना है। अतः लिख के हमें ये वापस पूरा प्रमेय के हिसाब से जो प्रश्न है दोस्तों वो पूरा अंत तक हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो समरूप किया है वो नाम तो हमने मन से लिखे थे, लेकिन मन से लिखने के बाद ये जरूर बताएं कि किसी त्रिभुज की अतः किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और अगर आप चाहो तो इनको भी आप इस प्रकार से सरल करके कर सकते हो, लेकिन हमें पता है कि भाई शीर्ष वाले त्रिभुज को इसको यदि मैंने मूल त्रिभुज के समरूप किया तो वही तरीका रहेगा इन दोनों को भी समरूप करने का, और ये अंदर था शीर्ष पर था नहीं, इसको करने का तरीका अलग था, इसलिए हमने अलग कर लिया
है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।